हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज के दिन जो है ना हम इंग्लिश का क्विज़ देने वाले हैं। ये इंग्लिश का क्विज़ नंबर 1 ये बिल्कुल 2024 के अंदर जो आज के दिन डेट है 5 मई जैसे कि आप देख सकते हैं नहीं 3 मई है, 3 मई चल रहा है। इसका क्विज़ नंबर 1 है, ये मैंने सॉल्यूशन सही टिक किए हुए हैं। मेरे पास 2 क्विज़ेज़ हैं, ठीक है? 2 क्विज़ेज़ हैं। द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ योर कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। याद रखना पहला आंसर क्या है? क्रेडिबिलिटी। सेकंड क्विज़ की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्विज़ ये रहा। वन फंडामेंटल डैश ऑफ इफेक्टिव राइटिंग इज टू पुट द की इन्फॉर्मेशन एट द बिगिनिंग। वन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग नोट रखना, PRINCIPLE, ये करेक्ट है। ये दूसरा क्विज हो गया। अपीयरेंस एंड क्लोथ्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाईली विजिबल पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन नॉन वर्बल। ये जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं ये कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे होते ना, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये ऑप्शंस आप वीडियो पॉज करके देख लेना, यही है। Why important observations, suggestions or objections should be written? All of the given options. इसका भी आंसर क्या है? All of the given options. While writing a document, dash is written at the beginning of the document. Statement of objective is written at the beginning of the document. ठीक है? What kind of paper should be used for a conventional resume? White paper हमेशा यूज होता है. White paper, कोई भी दूसरे रंग का पेपर यूज नहीं होता. Which of the following characteristic is essential while defining communication? Sharing. याद रखना sharing. Effective business communication is not writer focused. याद रखना writer focused नहीं होता. All of the following are good guidelines to rehearsing speech presentations except don't over prepare. याद रखना. ये दूसरा क्विज स्टार्ट हो रहा है। दूसरा क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इट हैज बीन स्टेटेड दैट द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। एक्शन याद रखना। इट इज यूजुअली रियली हैंडी टू हैव लेटर्स ऑफ डैश फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है ना, रिकमेंडेशन है। implicit purpose means a purpose which is clearly stated. False. Explicit purpose जो होता है, explicit वो खुल के stated होता है, वो clearly stated होता है। implicit clearly stated नहीं होता, तो ये false हुआ। implicit purpose means the purpose which is clearly stated. False, ये मैंने कर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। When defining your objectives, you tell what you want your communication to do. True, ये बिल्कुल true है। The document should include extensive explanations of your conclusions and recommendations to establish credibility. ये देखो, ये MCQ ये वाला रिपीट हुआ है, ठीक है। ये मेरे वाला क्विज है। मेरे वाले क्विज के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। Execution of effective presentations, group behavior, and conducting effective meetings are some aspects of oral communication. An effective oral presentation is carefully planned with your objectives in mind and pay close attention to the demands of your audience. Which of the following is not a characteristic of effective business messages? Limited to just a couple of people. Which of the following is not an implicit purpose of a document? Number D option है to document actions. What kind of paper should be used for a conventional resume? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, व्हाइट पेपर। ये रहा, मेरे ख्याल से मैं फाइनल कर चुका हूँ। यही था लास्ट स्क्रीनशॉट है, ये 170 स्क्रीनशॉट है मेरा, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।